हाय हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। जो आपके क्रश हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं, सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस फॉर यू। इट्स आर जनरल एनर्जीज, इट्स आर कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल फॉर पर्सनल बुकिंग्स। मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा, इट्स आर जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग कि जो भी आपके क्रश हैं, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं। वी हैव इट्स अ बर्ड्स। नंबर 12 एंड 3 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव इट्स अ लिली एंड देन वी हैव इट्स अ स्टार्स। नंबर 16 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 7 डबल 7 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। 30 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की एज 33, 37, 36, मोस्टली 30 प्लस की एनर्जी है। लिब्रा, टोरस, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सेगिटेरियस, ये ज़ोडिक साइंस प्रोमिनेंट दिख रहे हैं। ये गाइस आपके जो क्रश हैं, इनके जो सीक्रेटिव फीलिंग्स हैं, डेफिनेटली आपसे बात करना चाहते हैं, बट परेशान है कि किस तरह से आपसे बात हो सकेगी। बिकॉज कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे एज डिफरेंस है, दैट्स वाई भी इनको समझ नहीं आ रही कि ये किस तरह से आपसे बात करें। बिकॉज अदरवाइज़ तो काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है मुझे इनकी आपसे बात करने में, जिसके लिए परेशान भी हैं। बिकॉज एक तरह से काफ़ी डिस्परेट एनर्जी है कि किसी तरह से ये आपसे कम्युनिकेशन कर पाएँ, किसी तरह से इनकी आपसे बात हो जाए, किसी तरह से आपके साथ एक चैटिंग स्टार्ट हो जाए या एक कम्युनिकेशन वर्बली कोई ना कोई हो जाए। ये उसके लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि करना चाह रहे हैं आपसे बात। बिकॉज़ कुछ लोग जो भी हैं ना, उनको लगता है कि इनको आपके साथ डील करने में, बिकॉज़ इनकी विश है आप लोगों को लेकर आपसे बात करने की, एंड कहीं ना कहीं इनके गोल्स हैं कि आपके साथ किसी तरह से लाइक एक कम्युनिकेशन तो चलो स्टार्ट हो जाए ना, कुछ ऐसी मुझे एनर्जी दिख रही है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास चाइल्ड की है। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर जे या के से स्टार्ट हो सकता है। जे के इनके नेम की शॉर्ट फॉर्म भी हो सकती है। नंबर 13 डेट ऑफ बर्थ है, अदरवाइज नंबर 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। तो ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द ओल्ड वेमेन एंड विद द एक चाइल्ड एनर्जी, लिली एंड विद द चाइल्ड। आप लोगों के बीच में डेफिनेटली एज डिफरेंस है। एक इंसान मेच्योर और ओल्ड है, या उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एक्सपीरियंस नहीं कहूँगी ज़्यादा, ऑब्वियसली एज के साथ एक्सपीरियंस तो होगा ही है, बट एक इंसान जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यंग है, इनोसेंट है, क्योंकि एक यूथफुल एनर्जी है, और एक इंसान की तरफ से मुझे ओल्ड एज दिख रही है। तो यस, यहाँ पे डिफरेंस है, जिसकी वजह से शायद इनको जो है ना, आपके ये जो भी क्रश हैं, इन्होंने फीलिंग्स अपनी सीक्रेट रखी हुई हैं, आपके सामने रिवील नहीं की। इस चीज़ के बारे में इन्होंने अभी ऑब्वियसली ओपन अप आपके सामने नहीं हुए हैं, बिकॉज इनको लगता है कि चीज़ें स्टार्ट आपके साथ होनी मुश्किल है। लाइक इनका सपने तो हैं, इनके ड्रीम्स हैं, होपफुल भी हैं, बट कहीं ना कहीं अचीवमेंट इनको मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे। उसके लिए काफ़ी बेचैनी, काफ़ी एंजाइटी, काफ़ी रेस्टलेस मुझे यहाँ पे एनर्जी इनकी तरफ से दिख रही है। बिकॉज इनको लग रहा है कि अभी प्रॉब्लम आ रही है आपसे इवन के बात करने में, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे ना स्टार्ट, कि किस तरह से करें। तो कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन कम्युनिकेशन करना ही इनके लिए अभी प्रॉब्लमेटिक बना हुआ है। यस अदरवाइज़ कहीं ना कहीं मुझे इनको लगता है कि जैसे आप लोग बहुत यंग हो, आपकी अभी जो एज है वो इतनी नहीं है कि ये आप इनके साथ किसी तरह से बात कर पाओ, या फिर बात इनकी समझ पाओ जिस वे में ये बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज कोई ना कोई सीरियस है ऑब्वियसली कम्युनिकेशन, या कोई कन्वर्सेशन जो ये आपके साथ करना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है यू गाइस कुड बी टू यंग फॉर दिस। तो वो प्रॉब्लम आ रही है इनको। यस बिकॉज कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि ये जो आपके क्रश है ना, उनके सीक्रेटिव फीलिंग्स उनको फील होता है कि जैसे आप लोगों की लाइफ में आपके डिफरेंट गोल्स हैं। अभी आपको ऑब्वियसली आपकी एक स्टार्टिंग है, अच्छा एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं,
तो आपको भी अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने पे आपका फोकस है, या फिर आपके बहुत सारे गोल्स हैं जिसमें आपको भी प्रोग्रेस करनी है, या फिर अपनी लाइफ में उस गोल को अचीवमेंट के लिए अभी आपको वहाँ तक पहुँचना है, या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल अभी आपको होना है, तो मे बी अभी आप किसी तरह से कोई सीरियस टॉक में नहीं एंटर करना चाह रहे इनके साथ। बिकॉज़ इनको ऐसे फील होता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ को इन्जॉय कर रहे हो। ऑब्वियसली यू गाइस आर टोटली फ्री मेंटली, किसी रिलेशन को लेकर या फिर किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं है आपकी लाइफ में, लेकिन ये अपनी लाइफ को ऐसे ही आपके साथ जो है ना वो बहुत ही केयर फ्री होके, टेंशन फ्री होके इन्जॉय करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ में बहुत चिल और बहुत ही इन्जॉय कर रहे हो, फ्रीली हो, लाइक फुल एक्साइटेड हो आप लोग अपनी लाइफ को लेकर, और इनको भी देख के ही आप लोगों को एक्साइटमेंट हो रही है आपसे बात करने की। बिकॉज़ एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में या तो प्रॉब्लम में है, या फिर बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में उन्होंने देख लिया हुआ है सब कुछ, लेकिन उनकी लाइफ में या तो बोरिंग कुछ एनर्जी है, या फिर किसी तरह से वो अपनी लाइफ में किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, और आपको देख के उनको ऑब्वियसली उनके अंदर एक स्पार्क आता है कि जैसे आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत एक्साइटेड हो, एंजॉय कर रहे हो, चिल कर रहे हो। वो आपको देख के अपनी लाइफ में भी आपको एंटर करना चाह रहे हैं और आपके साथ चिल करना चाहते हैं, क्योंकि आपको देख के उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनके सपने जो है ना आपके साथ पूरे हो सकते हैं। दैट्स वाई कुछ होपफुल एनर्जी दिख रही है मुझे। Anyhow, let's see from these oracles. It's a mystic love oracle. कुछ यहाँ से जान लेते हैं क्या है सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के क्रश के। सीक्रेटिव फीलिंग्स एंड इमोशंस व्यूअर्स के क्रश के। We have it's a home and foundation. We have it's a twin flame divine connection. We have hookup one night stand. We have it's a non-committed independent, and then we have fated meeting important connection. Definitely इनको आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन फील भी होता है, और ये आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन बनाना भी चाहते हैं, बिकॉज किसी भी तरह से कोई वन नाइट स्टैंड या हुकअप वाली एनर्जी में मुझे नहीं लग रहा ये आपके जो क्रश हैं वो आपके साथ रहना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक होम एंड फाउंडेशन की एनर्जी है कि ये जो भी आपके क्रश हैं इनकी फीलिंग्स यही हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट बनाएं और आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सिक्योर करें, बिकॉज ये आपको भी एक तरह की कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और सिक्योरिटी आपके साथ जो है वो मेक श्योर करना चाह रहे हैं। लाइक दे रियली वांट टू सिक्योर यू। इनके सीक्रेटिव फीलिंग्स यही हैं कि आपको प्रोटेक्ट करें, आपको सेफ्टी दें, आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्राइवेट जो है वो रिलेशन और एक लाइफ स्पेंड करें। रिलेशन तो मुझे ऑब्वियसली प्राइवेट नहीं दिख रहा, एक लाइफ दिख रही है जिसमें ये आपसे ऑब्वियसली विद अ फेटेड मीटिंग, क्योंकि इनको लग रहा है कि किस्मत की तरफ से इनको आपसे मिलवाया गया, तो आपके साथ इनका बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट कनेक्शन है, और ये आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट कनेक्शन खुद भी फील करते हैं। दैट्स वाई ये आपके साथ विद अ होम एंड फाउंडेशन बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग वे में जो है ना वो कनेक्टेड अपने आप को फील कर भी रहे हैं और कनेक्शन बनाना चाहते हैं आप। बिकॉज यहाँ तो कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि एज डिफरेंस बहुत क्लियर मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। बट इनके फीलिंग्स यही हैं, सीक्रेट अभी इन्होंने रखे हुए हैं। इनको ये है कि अगर डिवाइन की तरफ से आपका ये मीटिंग है ना, अगर किस्मत में ये चीज़ें फेटेड हैं, फेटेड क्योंकि मिले हो आप लोग एक दूसरे से, तो अगर है यहाँ पे फेटेड डिवाइन की तरफ से कनेक्शन, तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता, और ना ही आपके इस कनेक्शन से एक होने से या फिर ये कनेक्शन बनने से कोई रोक सकता है। बिकॉज अगर फेटेड चीज़ें हैं, डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन है, तो एज डिफरेंस है या जो कुछ भी है वो चीज़ें हो जाती हैं। बट ये किसी भी तरह से आप लोगों के साथ कोई फ्लर्ट या कोई भी इस तरह का कोई अफेयर नहीं रखना चाहते कि एक थोड़े से टाइम के लिए आपको आपके साथ कनेक्ट हुए और उसके बाद कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहते। बिकॉज इनको लगता है कि आप इस टाइम किसी के साथ कमिटेड नहीं हो, ना ही आपके साथ ऐसी कमिटमेंट बनाना चाहते हैं कि आप लोगों को किसी तरह से लाइक थोड़े टाइम के लिए साथ रहें और उसके बाद आपको छोड़ दें। नो, बट इनको लगता है कि आप इस टाइम नॉन कमिटेड हो, आप इंडिपेंडेंट हो, और आप खुद भी किसी ऐसे अफेयर में नहीं जाना चाहते या किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते जो आपके साथ थोड़े टाइम के लिए कनेक्ट हो और उसके बाद आपको छोड़ दे। दैट्स वाई किसी तरह से ये जो है ना आप लोगों को एक स्ट्रॉन्ग और एक लॉन्ग टर्म जो है ना वो रिश्ते के लिए ऑफ़र करना चाह रहे हैं। बिकॉज इनको आपके साथ एक सिक्योरिटी जो है ना वो फील होती है।
जो अभी आपको बता नहीं रहे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ये है कि इम्पोर्टेंट कनेक्शन आपके साथ फील तो हो रहा है, तो डिवाइन की तरफ से कुछ होगा ऐसा, तो डेफिनेटली आपकी मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि इनके अंदर फ्लेम है एक जो बर्न हो रही है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने के लिए, आप लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिश्ते में आने के लिए। लेट्स सी सीक्रेटिव फीलिंग्स व्यूअर्स की क्रश के क्या हैं। वी हैव रिकॉन्सिलिएशन रिबिल्ट एंड देन वी हैव कॉल हेयरिंग फ्रॉम देम। कुछ लोग आपसे बात करना चाहते हैं डेफिनेटली, ऑलरेडी डेफिनेटली आप लोगों की कोई ना कोई आपस में एक दूसरे से बातचीत रह चुकी है, बिकॉज मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि जो ये क्रश हैं वो कोई अननोन या स्ट्रेंजर नहीं हो सकते, वो इंसान जिसके साथ आप ऑब्वियसली कहीं ना कहीं किसी कॉन्टैक्ट में हो या आपको वो जानते हैं, उन लोगों के लिए रीडिंग होती है क्रश की। तो ऐसे लग रहा है ऑलरेडी आप लोगों की मीटिंग हो चुकी है, लेकिन काफ़ी टाइम से यहाँ तो आप लोग मिले नहीं हो। यस, एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी हो सकते हैं जिन्होंने शायद हो सकता है आप लोगों के साथ थोड़ा सा एक कोई रिलेशन रखा था, उसके बाद किसी तरह से या तो आपसे दूर हो गए या फिर किसी भी रीज़न की वजह से मे बी कोई कनेक्शन नहीं बन पाया आपका, ये भी सिचुएशन हो सकती है। बट अभी की बार ये ऐसा नहीं कुछ करना चाह रहे कि वन नाइट स्टैंड हो या कुछ ऐसा हो कि थोड़े टाइम के लिए साथ रहे उसके बाद ख़त्म, लेकिन ये आपसे बात करना चाह रहे हैं। अगेन यहाँ पे एंजाइटी की एनर्जी, परेशान है किसी चीज़ को लेकर अपनी लाइफ में, कि यहाँ तो किस तरह से बात करनी है अब आपके साथ, उस चीज़ को लेकर मुझे एक प्रेशर और एक टेंशन दिख रही है। इनको ये प्रॉब्लम दिख रही है, या फिर आप लोगों के बीच में ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसको ये रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन परेशान है कि ये प्रॉब्लम जो बन गई है ना, उस प्रॉब्लम की वजह से परेशान है कि किस तरह से अब इसको रिजॉल्व करना है। यस, बट दे रियली वांट टू टॉक टू यू। ये आपकी तरफ से कुछ सुनना चाह रहे हैं कॉल मैसेज करके आपको। एनी हाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो सीक्रेटिव फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश के। सीक्रेटिव फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। वी हैव 2 of Pentacles एंड वी हैव इट्स अ पेज ऑफ वैंड्स। बात करना चाहते हैं आपसे, लेकिन जगल कर रहे हैं कि किस तरह से करें। पैशनेट तो बहुत एनर्जी है, बट दे आर जगलिंग कि क्या आप इनसे बात करोगे या नहीं करोगे, तो वो उनको समझ नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से ऑब्वियसली अभी आपसे बातचीत नहीं कर पा रही। अदरवाइज दे आर वेरी पैशनेट कि किस तरह से बातचीत हो जाए आप लोगों के साथ। तो कुछ ना कुछ ऐसे लग रहा है क्रिएट करना, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये अभी फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि ये किस तरह से जो है ना आपसे कांटेक्ट करके किस तरह से आपसे बातचीत कर सकते हैं। बट मुझे लग रहा है कुछ लोगों के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। यहाँ पे पेजेस की काफ़ी एनर्जी है गाइस। आपको एडमायर करते हैं ये, यस, एंड ऑल्सो दे हैव सम रोमांटिक एंड लव फीलिंग्स फॉर यू, जिनको बताना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही कि क्या इनको इस चीज़ में आपकी तरफ से अप्रिशिएट किया जाएगा, आपकी तरफ से इनको चीज़ ये बेनिफिशियल रहेगी इनके लिए या नहीं रहेगी, क्या इनको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उस चीज़ को लेकर दे आर जगलिंग। एस ऑफ वैंड्स एंड वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, ये आपको ट्रुथ बताना चाह रहे हैं, कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन देना, कम्युनिकेशन करना। स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता रही हूँ, ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन हो सकती है जो ये करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाह रहे हैं जो शायद क्लियर नहीं हो पाई या आपके बीच में इस टाइम अनक्लियर चल रही हैं, या फिर कुछ अनक्लैरिटी है आप लोगों को इनकी तरफ से, या इनको लगता है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह से कुछ अनक्लैरिटी चल रही है, तो उस चीज़ों को दे रियली वांट टू क्लियर थ्रू कम्युनिकेशन। तो बातचीत करना चाह रहे हैं, जिससे ये चाह रहे हैं कि अगर आपस में आपके इस टाइम कोई सिचुएशन बड़ी लाइक फोगी सी चल रही है, तो उसको क्लियर आउट किया जाए आपसे बात करके, कि ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। मुझे लग रहा है दे रियली वांट टू शेयर समथिंग इम्पॉर्टेंट, कुछ ट्रूथ, कुछ रियलिटी, जो भी इनकी फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर, जो इस टाइम सीक्रेट रखी हुई हैं, वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं। लाइक मुझे दिख रही है यहाँ पे एक गिविंग एनर्जी, आपको कुछ देना चाह रहे हैं। मे बी ये किस तरह का कोई कमिटमेंट है, किसी तरह की कोई ऑफर है विद द पेज ऑफ वैंड्स एंड विद द पेज ऑफ कप्स, बिकॉज इस टाइम इनके इमोशंस जो हैं एक तरह से स्टॉप इन्होंने किए हुए हैं, जैसे एक इंसान ने फोर्सफुली अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को रोका हुआ है।
वो आपसे शेयर करना चाह रहे हैं, आपको एक्सप्रेस करके, जिससे आपके और इनके बीच की सिचुएशन बैलेंस हो सके और ये इमोशनली खुद भी बैलेंस आउट हो सके। यस, तो काफ़ी एक्साइटमेंट दिख रही है एंड ऑल्सो काफ़ी इम्पल्सिवनेस दिख रही है विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। यस, वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये कंप्लीशन के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं और उसके लिए मुझे काफ़ी हद तक इनकी एक बेताबी बेचैनी भी दिख रही है कि ये चाहते हैं कि जल्दी से आपकी तरफ आएँ, कंप्लीशन करें और आपके साथ एक यूनिटी करके फैमिली बनाएं। बिकॉज इनकी लाइफ में जो है ना वो एक पार्टनर की कमी भी दिख रही है एंड ऑल्सो एक तरह से इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो है ना उसकी भी कमी है, जिससे ये आपके साथ यूनियन और कंप्लीशन करके अपनी लाइफ में एक तो खुद को ब्लेस्ड करना चाहते हैं और साथ ही साथ आपके साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। या लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे परेशान बहुत ज़्यादा हैं आपके क्रश, क्योंकि कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें आपके बीच में ऑलरेडी चल रही हैं ऐसी जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कोई प्रॉब्लम आपके बीच में चल रही है या कुछ ना कुछ ऐसी हो सकता है, शायद बात हुई है जिसकी वजह से ये इस टाइम काफ़ी परेशान है, या इन्होंने आपको बोली है या आपके बीच में कुछ ऐसा चल रहा है, तो सुनना चाह रहे हैं आपको, आपकी वॉइस सुनना चाहते हैं आपसे बात करके। हो सकता है कुछ लोग आपको कॉल करना चाह रहे हैं लेकिन परेशान है कि आपसे क्या कहें, किस तरह से स्टार्ट करें, किस तरह से बात को शुरू करें, क्योंकि करना चाहते हैं ये बात। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पे कि रियली वांट टू कम्युनिकेट। फर्स्ट से यही चीज़ दिख रही है विद द बर्ड्स कि एक इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो कहना चाहते हैं जिससे आपके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम सिचुएशन में बनी हुई है तो उसको क्लियर कर सकें, क्लैरिटी दे सकें, कन्फेशन करना चाहते हैं किसी चीज़ का। मे भी इन्होंने कुछ गलत किया है तो उस चीज़ के बारे में ये कोई सॉरी भी हो सकती है आपको। 21, 26 एज या डेट ऑफ बर्थ मोस्टली दिख रहा है, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं, बट ऑलरेडी मैंने कुछ आपको एज बताई भी है, बट एज डिफरेंस है आपके बीच में। एंड यहाँ पे नंबर 10 इज़ इम्पॉर्टेंट एंड 11 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, 11 मास्टर नंबर भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वाटर साइन है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी दिख रही है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको ज़ोडिक साइंस बता दी हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।